अब हमको उम्मीद है कि ये बीच में दूसरों को नहीं टोकेंगे, हमको पूरा विश्वास है। 22 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद के समेत सदन में भाषण किया था और ये सदन आज इस पर चर्चा कर रहा है। महोदय, महामहिम राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वह सरकार की पिछली उपलब्धियों और भावी योजनाओं का एक दस्तावेज माना जाता है और यह परंपरा भी रही है और यही कारण रहा है कि सर्वानुमति से उस अभिभाषण का सभी सम्मान करके उसको पास भी करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित भी करते हैं। लेकिन 22 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण संसद सदन में पढ़ा था, आश्चर्य होता है कि राष्ट्रपति जैसे पद की गरिमा को भी यूपीए सरकार ने गिराया है और महामहिम राष्ट्रपति के मुख से भी असत्य और झूठे वक्तव्य देने का प्रयास किया था, गलत बयानी देने का प्रयास किया था। अभिभाषण पूरी तरह दिशाहीन है। पिछले 5.25 वर्षों से यूपीए सरकार केंद्र में शासन कर रही है। इन 6 वर्षों में आर्थिक मोर्चे पर यह सरकार पूरी तरह विफल रही है। भौतिक विकास के मोर्चे पर इस सरकार ने ओछे आश्वासनों के सिवाय इस देश को कुछ भी नहीं दिया। तांत्रिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने के सिवाय यूपीए सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। महोदय, वोट बैंक की राजनीति, क्षेत्रीय भावनाओं को भड़का करके और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके कब तक होती रहेगी? आज यह एक बहुत बड़ी चुनौती हम सबके सम्मुख है। हमें आश्चर्य हो रहा था कि पिछले सदन में जब हम लोग यहां पर आए थे तो पहले ही दिन गन्ना मूल्य को लेकर के यहां पर पूरे विपक्ष ने आंदोलन किया था और उसका परिणाम था कि चीनी के दाम पहले ही बहुत ज्यादा बढ़े हों, लेकिन किसानों को कुचलने के लिए सरकार ने, गन्ना किसानों को कुचलने के लिए एक साजिश रची थी और विपक्ष की एकता के कारण पहली बार किसानों को, जब पूरे विपक्ष ने पुरजोर ढंग से उस आवाज को उठाई थी, तो पहली बार किसानों को, गन्ना किसानों को कुछ वाजिब मूल्य उसका मिल पाया था। अन्यथा जो साजिश ये सरकार कर रही है, इस बार महंगाई के मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने देखा है, पूरा देश त्रस्त है। इन 6 वर्षों में महंगाई कई गुना बढ़ी है। किसानों की उपज का दाम नहीं बढ़ा। किसान जो पैदावार करता है उसका दाम नहीं बढ़ा, लेकिन खाद का दाम सदन प्रारंभ होने से पहले पर बोरा। दिक्कत यह है कि ये एक पैराडॉक्स है, जब इधर से बोलते हैं वो कहते हैं कि सत्य बोल रहे हैं, क्या किया जाए? नहीं, किसान के उपज का दाम, मैं निरूपम जी, अच्छा निरूपम जी, जब आपकी उम्मीद हम आपकी भावनाओं को हम लोग जानते हैं। नहीं, ये योगी जी के अलावा किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। मुझे खाद और बीज के दाम बढ़े हैं, जिस स्पीड से बढ़े हैं, जो उसका रेट बढ़ा है, मुझे लगता है कि उसकी तुलना में किसानों को उसकी उपज का दाम नहीं दिया गया। महंगाई पे इस सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं। प्रधानमंत्री और माननीय खाद्य और रसद मंत्री के जो बयान बार बार आते रहते, पहली बार होता है कि खाद्य मंत्री बयान देते हैं, उसके अगले दिन चीनी के दाम 5 रुपए प्रति किलो बढ़ते हैं और ये लगातार 12 रुपए से पिछले 6 वर्षों में हम देख रहे थे कि 12 वर्ष यानी 6 वर्ष पूर्व 12 रुपए पर किलो चीनी था और वही चीनी
आज इन सब के घोटालों के कारण 50 रुपए पर किलो तक पहुंची है। दाल के दाम 28 रुपए प्रति किलो से बढ़कर के इन 6 वर्षों में 90 और 100 रुपए तक पहुंचे हैं। आम आदमी की चर्चा लोग करते हैं, किस आम आदमी की बात कर रहे हैं? पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट हो या षष्ठम वेतन आयोग की रिपोर्ट हो, कितने लोगों को उसका लाभ मिला होगा? 1 करोड़ नौकरी करने वालों को, उनके परिवारों को जोड़ लिया जाए तो 5 करोड़ लोग उसका लाभ ले रहे हैं। बाकी 115 करोड़ लोग क्या कर रहे होंगे? क्या उनके बारे में, क्या उन्हें आम आदमी की श्रेणी में सरकार नहीं समझती? और दूसरी तरफ घोषणाएं करती है कि हमारे भंडार पर्याप्त मात्रा में भरे हुए हैं। अगर भंडार भरे हैं तो देश के लोग भूखों क्यों मर रहे हैं? पिछले 6 वर्षों में हजारों लोग भूख से मरे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मरे हैं, बिहार में मरे हैं, वेस्ट बंगाल में मरे हैं, उड़ीसा में मरे हैं, देश के तमाम क्षेत्रों में मरे हैं। लेकिन उसके लिए कोई भी व्यवस्था इस सरकार ने नहीं की। 10 लाख टन अनाज इनका भंडार में खराब होता है, चूहे खा जाते हैं, लेकिन गरीबों में अन्न गरीबों को उपलब्ध करा दिया जाए, इस सरकार के पास उसका कोई भी इस प्रकार की कोई योजना है ही नहीं कि उन लोगों तक उस अन्न को पहुंचाने की व्यवस्था इस सरकार कर सके। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने जो कुछ भी संवेद सदन में जो बातें रखी हैं, मुझे लगता है कि देश की जनता को गुमराह करने के सिवाय वह और कुछ भी नहीं। और महंगाई के मुद्दे पर यूपीए सरकार आज पूरे देश की जनता के सामने कटघरे पे खड़ी है। 25 फरवरी को जब इस सदन में महंगाई पे चर्चा हो रही थी, तब भी सरकार बगलें झांक रही थी। उनके पास कुछ भी नहीं था कि जो उस पर सफाई दे सकें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि पुनः 26 फरवरी को जब बजट प्रस्तुत होता है तो बजट में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ा करके उत्पाद शुल्क के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम 2008 की तुलना में कम हैं, लेकिन उत्पाद शुल्क के नाम पर आज के दिन पर 2.5 रुपए से लेकर के 3 रुपए डीजल और पेट्रोल पर लीटर दाम बढ़ा है। अगर उसका दाम आम उपभोक्ता वस्तुओं पर पड़ेगा, किराए पर पड़ेगा, बस और सामान्य जो टैक्सी की सवारी है उस पर इसका असर पड़ेगा। तो यह सरकार पूरे देश की जनता के पेट पर लात मारने का कार्य कर रही है। आम लोगों की चिंता इस सरकार को नहीं है। इसलिए महोदय, महंगाई के मुद्दे पर यह सरकार देश की जनता के सामने कटघरे पर खड़ी है और साथ साथ इस बात को भी साबित करती है कि सरकार जमाखोरों और कालाबाजारियों को सीधे सीधे प्रेरित और प्रोत्साहित कर रही है, उनके हाथों की कठपुतली बनी हुई है। महोदय, पिछले 5 वर्षों के अंदर इस देश की सुरक्षा अत्यंत भयावह हुई है। पूरे देश जिहादी आतंकवाद की चपेट में आया है। भारत इतना बड़ा देश, 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हमला हुआ था। इस देश ने तब भी संकल्प लिया था, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की बात हुई थी, बार बार धमकियां दी जा रही थी। लेकिन एक तरफ पुनः ये सरकार घुटना टेक करके पाकिस्तान के सामने बात करने के लिए उन्हें आमंत्रित करती है। पाकिस्तान कहता हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन जबरदस्ती उसके साथ बात करना चाहते हैं और पुणे का धमाका फिर होता है, निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं। पूरा देश आज कश्मीर तक जिहादी आतंकवाद नहीं सीमित है, पूरा देश आज जिहादी आतंकवाद की चपेट में आया है। इस देश के अंदर कौन सा महानगर, कौन सा जनपद और कौन सा कस्बा है जिसमें जिहादी आतंकवाद का जुनून न सवार हुआ हो, जहां पर वो दिखाई न दे रहा हो? लेकिन सरकार मौन है, उस आतंकवाद को जानने का प्रयास ही नहीं कर रही है। लगातार देश के अंदर उनके द्वारा कभी इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर, कहीं लश्कर तोयबा के नाम पर लगातार ईमेल आ रहे हैं, लगातार धमकियां आ रही हैं। सरकार चेतावनी देकर के केवल देश की जनता को भय और आतंक के माहौल में जीने के लिए मजबूर कर रही है। यह देश को सुशासन को ले जाने का दावा फिर भी सरकार करती है। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर नक्सलवाद, मुझे याद है महोदय 2004 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार आई थी, उस समय देश के 6 राज्यों के मात्र 54 जिलों में नक्सलवाद था। इन 6 वर्षों में 23 राज्यों के 225 से अधिक जिले आज के दिन पर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नक्सलवाद की चपेट में आए हैं। नक्सलवाद के लिए आज भी इस सरकार के सामने, यह सरकार
कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। किसी भी स्थिति में इस सरकार, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक गृह मंत्रालय, एक ये मेरे आंकड़े नहीं, आप जाइए नहीं, प्लीज। गृह मंत्रालय के आंकड़ों को जाकर के देखिए। आप जब सदन में आते हैं, कुछ देख करके, कुछ पढ़ करके आया हारून साहब, कुछ आप पढ़ क्या, करके आया करिए। एक मिनट जोगी जी, आप बैठ जाइए 1 मिनट। महोदय,